नमस्कार, 24 तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है। सानिया मिर्जा के बेटे को लेकर विवाद, पाकिस्तानी पिता के संतान को क्या मिल सकती है भारतीय नागरिकता। नई दिल्ली, सानिया मिर्जा ने टेनिस में भारत का नाम ऊपर पहुंचाया, लेकिन साल 2010 में उन्हें काफी गुस्से का सामना भी करना पड़ा था। ये वो वक्त था जब सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ शादी की थी। 14 साल के बाद ये शादी आधिकारिक तौर पर टूट गई। सानिया काफी समय से शोएब से अलग दुबई में अपने बेटे इजहान मिर्जा मलिक के साथ रह रही हैं। इजहान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है कि क्या तलाक के बाद सानिया मिर्जा अपने बेटे को लेकर भारत लौट आएंगी या क्या उसे भारत की नागरिकता दिला पाएंगी। क्या है इजहान मिर्जा मलिक का सिटीजनशिप स्टेटस। इजहान का मामला काफी उलझा हुआ है। फिलहाल वह अपनी मां के साथ दुबई में गोल्डन वीजा पाकर रह रहे हैं। यूएई का ये वीजा किसी को लंबे समय तक वहां रहने की छूट देता है। इसके कई फायदे हैं जो सानिया को वहां मिल रहे होंगे। टेनिस स्टार ने पाकिस्तानी नागरिक से शादी की थी, भारत की सिटीजनशिप नहीं छोड़ी, बल्कि भारत के लिए ये खेलती रही हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चे का जन्म भी भारतीय अस्पताल में ही हुआ था। इस तरह से देखा जाए तो इजहान खुद ही भारत का नागरिक कहला सकता है अगर सानिया मिर्जा चाहे तो। पाकिस्तान ने नागरिकता देने के लिए किया मना। इजहान के जन्म के बाद पाकिस्तान की खुफिया सर्विसेज फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कहा था कि बच्चे को पाकिस्तान का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर वो भारतीय नागरिकता लें। यहाँ बता दें कि पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता रखने का कानून मान्यता है। वह बहुत से लोग तो पासपोर्ट रखते हैं, जैसे एक पाकिस्तान और दूसरा किसी भी बड़े देश का, लेकिन पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट भारत के साथ नहीं है। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक साथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखना चाहे तो यह संभव नहीं है। भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता नहीं। कोई इंडियन दूसरे देश का पासपोर्ट लेना चाहे तो उसके लिए उसे पहले भारतीय नागरिकता को छोड़ना होगा। यानी इजहान को अगर यहाँ नागरिक माना जाए तो वो किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते। उनके जन्म के बाद शोएब ने कहा था कि उनका बेटा ना तो भारत का नागरिक होगा ना ही पाकिस्तान का। शायद इससे उनका मतलब यूएई से रहा हो सकता है कि गोल्डन पासपोर्ट के अलावा इजहान को वहीं की स्थायी नागरिकता दिलानी चाह रहे हों। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि बच्चे को कहाँ की नागरिकता दी जाएगी या उसके पेरेंट्स का क्या सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पिता पास किसी और ही देश की नागरिकता हो। भारत में किसे मिलती है नागरिकता। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से ही भारतीय नागरिक है। एक और नियम भी है इसके तहत। 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में पैदा हुआ कोई भी शख्स भारतीय नागरिक है अगर उस दौरान उसके पेरेंट्स में से एक और भारत का पासपोर्ट रखता हो। देश में जन्म ना लेने पर भी नागरिकता मिल सकती है। अगर जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, लेकिन पेरेंट्स को बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर ही इंडियन एम्बेसी में इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के जरिए भी सिटीजनशिप मिलती है। इसकी कई शर्तें हैं, जैसे कम से कम 7 सालों तक भारत में रहना। कॉमनवेल्थ नेशनल में रहने वाले भी इंडियन सिटीजनशिप होते हैं। अगर वह भारत में रहने लगें, देश में विलय होने पर भी नागरिक अगर कोई दूसरा देश भारत से छोड़ना चाहे या भारत में कोई नया भूभाग शामिल हो जाए तो वहां के रहने वाले अपने आप भारतीय माने जाएंगे। मलन साल 1954 में पौंडीचेरी का देश में विलय हो गया और वहां के रहने वाले भारतीय कहलाने लगे। नागरिकता छीनी भी जा सकती है अगर किसी भी भारतीय नागरिकता खत्म भी हो सकती है अगर वो दूसरे देश का पासपोर्ट लेना चाहें। अगर ये साबित हो जाए कि शख्स ने भारत में अवैध तरीके से एंट्री ली है और नागरिकता पाई है तो भी उनकी सिटीजनशिप कैंसिल हो सकती है।
देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने या आतंकवाद फैलाने पर भी नागरिकता निरस्त हो सकती है। कोई भी ऐसा काम जिससे संविधान या मूल अधिकारों में छेड़छाड़ होती हो तो सिटीजनशिप को खतरा हो सकता है। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।